वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक चीनी का बहरान जो है वो है। 55 रुपये से चीनी बढ़ती बढ़ती जो है वो 155 तक चली गई है। और शुगर मिल इंडस्ट्री इसके ऊपर क्या रोल प्ले कर रही है, हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब ज़का अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़का साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। चीनी का क्राइसिस इस कदर क्यों गया और अब क्या सूरत हाल है? देखो जी, सबसे पहली बात होती है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल करती हैं मार्केट फोर्सेस, जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़ाहिर है वो तो मुल्क के अंदर है, वो डिमांड जितनी होगी पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो अपनी चीनी मार्केट में ऑफलोड करना चाहती है। हुआ क्या कि मिलें सील हो गई, डीलर गिरफ्तार हो गए, तो सप्लाई जो चेन थी वो सारी टूट गई। तो जब वो टूट गई तो दुकानों पर चीनी नहीं आई तो चीनी ने बढ़ना शुरू हो गया। हमने गवर्नमेंट को कहा कि जी, सूबाई हुकूमत को भी कि ये चीज़ें ना करें, इंडस्ट्री के डिमांड एंड सप्लाई के तहत हमारी मार्केट में चीज़ें जाने दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत अपनी मर्ज़ी करती है, वो उन्होंने नहीं उस तरह किया, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि प्राइस चढ़ गई। और अब क्योंकि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब से बड़ी एक मुस्बत मुलाकात हुई है और एक अच्छी मुलाकात हुई है, और शुगर मिलें भी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक सप्लाई भी आना शुरू हो जाएगी, तो उससे इंशाल्लाह ये प्राइसेस भी नीचे आएंगी और गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है अगले साल इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लिए गए, उसके नतीजे में जो गिरफ्तारियों के सुप्रीम कोर्ट तो के इसमें मामला कहाँ से आ गई? जो सुप्रीम गिरफ्तारियों कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो गिरफ्तारी चलो। जो गिरफ्तारियों के मामलात हुए या जो नहीं, नहीं, एक मिनट, तुझे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई, सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक ही नहीं है। कारोबारी चीज़ है, जब एक मार्केट में एक कारोबार चल रहा होता है, जब भी गवर्नमेंट उस या कोई अदारा उसको डिसरप्ट करेगा तो डिस्टर्ब होगा तो कीमत चढ़ेगी। अच्छा, अब क्या तय हुआ है कि चीनी 90 रुपये में सरकार ने एक रेट तय किया था, लेकिन उसके ऊपर भी आ रहा है कि क्वालिटी जो है वो बहुत। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो कीमतें मुकर्रर करे, कुछ करे। ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, और डिमांड एंड सप्लाई के लिए ये है कि हमारी हुकूमत के साथ जब मिल के हम चलेंगे, हम उनको इंशाल्लाह बर वक्त मशवरे भी देंगे, एडवाइस भी करेंगे, और अगर वो हमारे उस पर चलते रहे हम मिल के, तो ना कोई कीमतें इतनी बढ़ेंगी और ना ही कोई क्राइसिस आ जाएगा और मुल्क में बिल्कुल एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या आवाम तवक्को रखे, कितने में चीनी उनको मुयसर होगी? कितने में तो मैं नहीं कह सकता, ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। अगर वो चलते रहे, सप्लाई आती रही तो स्टेबल रहेगी, लेकिन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलनी चाहिए। अच्छा, गन्ना जो है वो जिम्मेदारी डालते हैं सिंध हुकूमत के ऊपर कि सिंध हुकूमत क्रैशिंग सीजन नहीं शुरू करने देती, नतीजे में गन्ना जो है वो आ नहीं रहा। ये गलत बात आपकी है। क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस वक्त एक शुगर इंडस्ट्री का हूँ, मेरा कोई सियासत से इस वक्त ताल्लुक नहीं। बात यह है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी बताया गया था कि ये 3 मिलें थी, वो गवर्नमेंट ने रुकवा दी। वो मैंने उनको बताया कि ये आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई सिंध गवर्नमेंट ने किसी की मिल नहीं रुकाई। जो हमें पता है, शुगर इंडस्ट्री को ख़ुद पता है, वो किसी ना गवर्नमेंट को पता है ना किसी को पता है। मैंने इसको क्लियर किया कि जब एक चलना शुगर इंडस्ट्री का क्रशिंग स्टार्ट करना ना एक काबिल ही नहीं था, चलने के काबिल नहीं थी, तो कैसे मिलें चल के बांधी? चली ही नहीं थी, कोई सिंध की मिल नहीं चली थी। अब चल जाएंगी 15 तारीख को। अब कोई आवाम को चीनी सस्ती मिलेगी इंशाल्लाह, और क्वालिटी मिलेगी। पाकिस्तान की चीनी तो नंबर 1 है दुनिया में। और अभी जो बारीक आ रही है कहाँ से आ रही है? ये इंडिया की आ रही।